हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का कयाम। पंजाब हुकूमत ने नए इजला और तहसीलें बनाने पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक को टास्क भी सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी नई तहसीलें और इजला बनाने का जायजा लेगी। आबादी और माली वसाइल की तकसीम का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। खबर यह है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का कयाम। पंजाब हुकूमत ने नए इजला और तहसीलें बनाने पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक को टास्क सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी नई तहसीलें और इजला बनाने का जायजा लेगी। आबादी और माली वसाइल की तकसीम का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का कयाम। पंजाब हुकूमत ने नए इजला और तहसीलें बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की आसामियां कम कर दी। महकमा SNGAD की 385 आसामियों में बड़ी कटौती कर डाली। SNGAD जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की आसामियां 101 कर दी गई हैं। महकमा खजाना ने तमाम महकमों से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की आसामियों की तफसील मांग ली। महकमों की डिमांड आने पर दीगर महकमों की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की आसामियों का नोटिफिकेशन होगा। आपको बता रहे हैं महकमा खजाना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की आसामियां कम कर दी। महकमा SNGAD की 385 आसामियों में बड़ी कटौती कर दी गई। SNGAD जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की आसामियां 101 कर दी गई हैं। बहावलपुर में नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के अमीर और सूबाई बहाली बहावलपुर के रहनुमाओं की प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। किया और उसी के नतीजे में कायद आजम ने भी ये फरमाया कि ये मुहसन पाकिस्तान है और अपनी रियासत के तमाम मामलात को जम करते हुए बहावलपुर के अंदर सबसे पहले ऐलान किया। लेकिन आज ये 70 साल की तारीख ये बताती है कि 1 यूनिट टूटने से पहले जो सूबाई हैसियत बहावलपुर की थी, इस वादे की बुनियाद के ऊपर कि जब ये 1 यूनिट ख़त्म किया जाएगा तो बहावलपुर की सूबाई हैसियत को बहाल किया जाएगा, लेकिन हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर मुक़्तदर कुव्वतों ने इससे इनहराफ किया और पाकिस्तान की इस तारीख के अंदर बहावलपुर के लोगों ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और इस तहरीक के अंदर अवाम का लहू भी शामिल हुआ। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि बहावलपुर की सरजमीन से मुंतखब होने वाले, हमारे ही वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे जब उन असम्बली और ऐवानों में पहुंचते हैं तो उनकी ज़ुबानें गुंग हो जाती हैं। अपने पार्टी के छोटे छोटे मकासद के तहत वो आवाम के इस बड़े मकसद को भूल जाते हैं और वहां पर जो आवाज़ उठानी है, वहां पर जो मुकदमा लड़ना है, कोई पार्टी का नुमाइंदा वहां पर जाकर अपनी ज़ुबान खोलने की जुर्रत नहीं करता। ये भी इम्तियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के मुंतखब मोहतरम डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर मरहूम को हासिल हुआ कि बहावलपुर की पै दर पै 3 दफ़ा नुमाइंदगी और 4 दफ़ा नुमाइंदगी की और उस नुमाइंदगी का हक अदा किया। और आपकी वो तवाना आवाज़ थी जिसने बहावलपुर सूबे की बहाली की बात की और जो आईनी तौर पर कदम उठाना मकसूद था कि बहावलपुर के इस सूबे की बहाली के लिए सूबा पंजाब के जिसके अंदर ये बहावलपुर मौजूद है, उसकी असेंबली अगर इसकी मंजूरी देती है तो ये पहला आईनी तकाजा था और ये पहला आईनी तकाजा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता असेंबली के सेशन के अंदर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सोशल वेलफेयर की जानिब से पावर व्हील चेयर यूनिट की तामीर का काम शुरू ना हो सका। पावर व्हील चेयर यूनिट के लिए ताहाल नई जगह का इंतखाब नहीं किया जा सका। सोशल वेलफेयर पावर व्हील चेयर यूनिट की तामीर के लिए फंड्स भी फराहम किए जा चुके हैं, जबकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जगह की तलाश जारी है। इसे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। सुहेरा, बताएगा इस हवाले से। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से पावर व्हील चेयर यूनिट बनाने का मंसूबा ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। जो पहले जगह मुख्तस की गई थी मतीतल रोड पे, अब वो जगह जो है मुनासिब ना होने की वजह से नई जगह की तलाश के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं कि नई जगह तलाश की जाए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ताहाल नई जगह जो है वो तलाश नहीं की जा सकी, जबकि जगह की तलाश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद वहां पर तामीराती काम
کا آغاز کیا جائے گا۔ پاور ویل چیئر یونٹ بنانے کا مقصد معذور افراد کو روزگار فراہم کرنا ہے، جہاں پر وہ اپنے جیسے معذور افراد کے لیے ویل چیئرز تیار کر سکیں، اور یہ پہلا پاور جگہ کا ویل چیئر انتخاب ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ بہت شکریہ سہیرا طارق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ چشتیہ میں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے اور چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر خریداری کے لیے آنے والے لوگ آٹے اور چینی کی عدم دستیابی پر موجودہ حکومت سے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی زاہد حسین۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چشتیہ کے ایک یوٹیلیٹی سٹور پر، جہاں پر چینی اور آٹے کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ تمام چشتیہ کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں سے آنے والے لوگ روزانہ کی بنیاد پر پریشان ہیں۔ نہ تو یوٹیلیٹی سٹور پر چینی مل رہی ہے اور نہ ہی آٹا مل رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک خریدار موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا یوٹیلیٹی سٹور پر ان کو تمام اشیاء خرد نوش مل رہے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم جی، جس وقت بھی آنے سٹور سے سانو کوئی چیز چینی اور آٹا نہیں ملتا، بڑا پریشان ہو کے تو واپس چلے جانے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم جب بھی یوٹیلیٹی سٹور پر آتے ہیں ہمیں چینی اور آٹا نہیں مل رہا۔ روزمرہ کی بنیاد پر خریدار اس چیز سے پریشان ہے کہ چشتیہ کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا نایاب ہے۔ چینی اور آٹے کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے۔ زاہد حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی، 15 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے، سینکڑوں لیٹر مشروبات، 275 کلو مضر صحت گوشت، 515 لیٹر ملاوٹی دودھ اور ایکسپائرڈ پروڈکٹ تلف، 195 کلو مٹھائی برآمد، 20,000 قلفیاں، 200 لیٹر آئل، 450 کلو بیگ، 975 کلو بیکری آئٹمز اور بھاری مقدار میں گٹکا برآمد۔ ملتان میں الریاض پولٹری شاپ کم وزن مرغی، بدبودار اور زنگ تبدیل ہوا گوشت فروخت کرنے پر سربمہر۔ ملتان میں ہی عرفان عمران کیمیکل ڈرمز کا استعمال، مربع یونٹ پھپھوندی لگا مربع فروخت کرنے پر سیل۔ ڈیرہ غازی خان شہباز انٹرپرائزز بوتلوں پر جعلی لیبلنگ کرنے، مصنوعی مٹھاس ڈالنے پر سربمہر۔ مظفر گڑھ میں حاجی شریف گڑ یونٹ چینی استعمال کرنے، غلام شبیر یونٹ ایکسپائر آئل استعمال کرنے پر سیل کر دیا گیا۔ مظفر گڑھ میں ہی فیضان کریانہ یونٹ، بہاولپور میں مدینہ کریانہ یونٹ، رحیم یار خان میں شبیر کریانہ یونٹ سربمہر کر دیے گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کوٹ مٹھن میں دربار حضرت خواجہ غلام فرید راہ کا صحن کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی تعمیر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے آنے والے زائرین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے خرم شہزاد بھٹا۔ اس وقت میں موجود ہوں برے صغیر پاک و ہند کے عظیم ہفت زبان صوفی شاعر و اولیاء اللہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر، اور اس دربار کے اندر جو ہے اس کی تزئین و آرائش کا کام جاری تھا، لیکن عرصہ دراز سے کئی مہینے گزر چکے ہیں، ٹھیکیدار جو ہے یہ کام چھوڑ کر چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو آنے والے زائرین ہیں ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ نیچے دکھائے کہ یہاں پر ٹف ٹائل لگائی جانی تھی، لیکن اب جو ہے بچے اور بزرگ خاص طور پر خواتین جو ہے یہاں سے جب گزرتے ہیں تو ان کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ کچھ زائرین سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، جاننا چاہوں گا آپ سے آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں آ کر آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے حالات ہیں، کیسے چلتے ہیں یہاں؟ سر یہ آپ دیکھ لیں کہ میں بچپن سے یہاں آ رہا ہوں اور تقریباً یہ پہلے ماحول ٹھیک تھا، اب کافی مہینے گزر گئے ہیں، یہاں پر ہم آ رہے ہیں ہر فرائیڈے، یہاں پر ہم جمعہ نماز یہاں کر پڑھتے ہیں، تو یہاں کا ماحول کافی خراب ہے۔ آپ دیکھ لیں بچے یہاں پر چلتے ہیں تو انہیں بہت دشواری ہوتی ہے چلنے میں، ان کے پاؤں میں کنکر لگ جاتے ہیں، تو یہاں پر انظام بہت جو ہے نا خراب ہوا پڑا ہے۔ میری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس بارے آواز اٹھائیں۔ ہاں جی بالکل، جو زائرین ہیں یہاں پر آنے والے ان کا یہی کہنا کئی ہے مہینوں سے صحن تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ خرم شہزاد بھٹا آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں ڈی جی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی بھرتی کا عمل شروع، کمپنی کے 500 ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا۔ کمپنی کے سیکرٹری اور چیف فائنانس آفیسر کی بھرتی کر دی گئی ہے۔ سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیع اللہ فاروق کا کہنا ہے کہ یونیفارم سے متعلق نمونوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے ذیشان صفدر، ذیشان بتائے گا۔ ذیشان سے رابطہ کریں گے، ابھی آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے ڈی جی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی بھرتی کا عمل شروع، کمپنی کے 500 ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا۔
वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का बस्ती फौजी उमर बगलानी यूनियन काउंसिल चोटीबाला में बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर मुमलिकत बस्ती के मकीनों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर मुमलिकत ने टाइगर फोर्स और बस्ती के मौज़ज़ीन से मुलाकात भी की। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का कहना था कि दही इलाकों में जहां 70 सालों से बिजली नापेद थी, बिजली की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। जब कहने 151 में कोई देहात बगैर बिजली नहीं रह गए हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का बस्ती फौजी उमर बगलानी यूनियन काउंसिल चोटीबाला में बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये रही मियार खान से, जहां कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल तिब्बी सहूलियात की फराहमी दोबारा से शुरू की जा रही है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा क्या सहूलियात दी जा रही हैं? ये कोरोना वायरस एमरजेंसी में तकरीबन तमाम तिब्बी सहूलियात जो हैं वो मुतासर हो रही थी, मगर अब जैसे जैसे इनके पेशेंट्स कम होते जा रहे हैं, फ्लो कम होता जा रहा है, उन तिब्बी सहूलियात की फाहमी के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। आज भी DHO डॉक्टर गजनफर शफीक की सरबराही में जो टीबी की सूरत हाल के जो मरीज थे उनको हवाले से इजलास किया गया। डॉक्टर साहब, टीबी जो है ये ऐसा मर्ज है जो बहुत ज़्यादा मियां खान में देखने में आता है, तो कोरोना वायरस की वजह से ये भी मुतासर होती है, ये भी मुहिम, तो इसका अब किस तरह किया जा रहा है, कैसे इसको दोबारा एक्टिव किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि कोविड-19 की वजह से सारी जो हमारी रूटीन की सर्विसेज और एक्टिविटीज़ थी वो ज़रा पीछे चली गई थी, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 के हवाले से पेशेंट्स में वाज़ेह तौर पे कुछ कमी नज़र आ रही है, तो जो हमारी बाकी सर्विसेज हैं आउटडोर और वो सारी बहाल कर दी गई हैं। तो इसी वाले से आज हमने RSCs की एक वीडियो लिंक पे तमाम RSCs की एक मीटिंग कंडक्ट की है। उसको पहले हमारी ये मीटिंग जो TBC के हवाले से होती थी, ये कोई क्वार्टरली होती थी हर 3 महीने के बाद, लेकिन मैंने अब इसको चेंज करके हम वीकली बेसिस पे ला रहे हैं। तो आज इस हवाले से पहली मीटिंग तमाम RSCs को डायरेक्शन जारी की गई हैं कि वो माइक्रोस्कोपी, लैब्स, एक्सरेज सबको फंक्शनल करें और जो भी हमारे जो टारगेट्स हैं TB पेशेंट्स के हवाले से उनको कंप्लीट करें। उसी वाले से आज पहली मीटिंग आज हमने की। सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रोजगार स्कीम जारी है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट बैंक की जानिब से हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। इकबाल बताइएगा, हेल्प डेस्क में क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रोजगार स्कीम का जो इजरा है वो हो चुका है। ये जारी है स्कीम उन तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए जो रोजगार बहाल रखना चाहते हैं, जो दूसरों के लिए भी रोजगार का वसीला बनना चाहते हैं और उनको निकालना नहीं चाहते अपनी कंपनियों में से। ये उनके लिए स्कीम लेकर आया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और जो मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया और यहाँ पर एक ऑफिसर भी तैनात है जो यहाँ पर आने वाले जितने भी सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, ताजर हैं, उनको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से ये कर्जा ले सकते हैं और स्कीम से किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर जो यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है। मुझे बताइएगा कि ये डेस्क तो आपने हेल्प डेस्क कायम कर दिया है, इसका इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा? किसी ने अब तक लोन्स लिए भी हैं आपसे, नहीं लिए? अगर लिए हैं तो कितने ले लिए हैं? कोविड की वजह से जो कारोबार ओपन नहीं रह सके ड्यू टू पेंडेमिक, तो उन जो बिजनेस एंटिटीज़ को जो है हम सॉफ्ट लोनिंग दें बहुत कम रेट पर, जिसका रेट ओनली 3% फॉर फाइलर और 5% फॉर नॉन फाइलर बिजनेस एंटिटीज़, ताकि वो जितने भी उनके पास मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो उनका रोज़गार जो है वो ले ऑफ उनको ना निकाला जाए। ये हेल्प डेस्क कायम करने का यहाँ पे क्या मकसद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स? चैम्बर के पास जो भी बिजनेस मैन आते हैं तो उनकी जो नीड है उनको उसकी नीड का चैम्बर्स को भी पता है और वो यहाँ पर आकर हेल्प डेस्क से मालूमात भी ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन अ डेली बेसिस जो है अपने हेड ऑफिस को भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को फर्दर इनहांस अवेयरनेस क्रिएशन कर रहे हैं। अब तक आप कितने लोगों को यहाँ पे जो कर्जे हैं वो दे चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आप बता रहे थे कि हेल्प डेस्क काम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का कहना है कि शहर की शाहराहों पर वेस्ट बिन्स नस्ब कर दी गई हैं। उनकी मौजूदगी में शाहराहों पर कूड़ा करकट डालने वालों को अब भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, शहर की शाहराहों को खूबसूरत बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से शहर में कॉस्मेटिक्स चेंजेस जो है वो लाई जा रही हैं और इस हवाले से जो मॉडल डस्टबिन है वो नस्ब की गई हैं मुल्तान की सबसे अहम तरीन शाहराह बोस्टन रोड पर। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो चेयरमैन भी हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनकी तनसीब के हवाले से
और इस हवाले से जो खसूसी नोटिफिकेशन वो जारी किया जा रहा है कि अब बोस्टन रोड पर कूड़ा करकट डालने वालों का बाकायदा से चला और उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान। तकरीबन 300 वेस्ट बिन्स हमने यहाँ पे प्रोक्योर की हैं और इसके अलावा सेकंड फेज में और भी प्रोक्योरमेंट होगी। इसको इंस्टॉलेशन हमने स्टार्ट कर दी है, तकरीबन 150 लग गए हैं। मेन रोड्स के ऊपर इसको फोकस कर रहे हैं और साथ में इस चीज़ को भी यकीनी बनाएंगे कि जो शॉपकीपर्स हैं उनके साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिसर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी कहा हुआ है वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ पे हम इनको कन्विंस करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जहाँ पे जिस इलाके में वेस्ट बिन्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं साथ में लोग इसको यूटिलाइज भी इस्तेमाल भी करें। जहाँ पे ये इंस्टॉल होगी अगर वहाँ पे सॉलिड वेस्ट बर्न पे रोड पे तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और जो इनकी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वो बकायदा इसको फाइन भी करेंगे उन लोगों को। और मज़ीद भी इसमें मशीनरी जो प्रोक्योर हुई है वो आना स्टार्ट हो गई है, हैंड कार्ड्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। बाकी भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से जो इनकी रिक्वायरमेंट आई थी बोर्ड की मीटिंग में जो अप्रूवल्स हुई हैं उसकी सप्लाई स्टार्ट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे काफ़ी इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और अभी स्पेशली फोकस हमारा है कि ईद अभी नज़दीक है। पिछले साल जिस तरह मुल्तान के अवाम की हमने खिदमत की थी, ईद पे अच्छे इंतजाम किए थे और बहुत अच्छी सर्विस डिलीवरी थी, इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और जो एक स्टैंडर्ड हमने पिछले साल सेट किया था उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी टीम है सॉलिड वेस्ट की, नए COIM है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे लोग। जी बिल्कुल, ईद के हवाले बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मियांवाली कुंदिया शहर की नई और पुरानी आबादी को मिलाने वाली गली में सीवरेज पानी जमा, मकीनों का कहना है कि ताफुन के बायस सांस भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमें अख्तर मजाज। इस वक्त हम मौजूद हैं कुंदिया शहर को नई आबादी और पुरानी आबादी से मिलाने वाली जो मेन गली है उसमें, और इसकी जो सूरत हाल है इंतहाई अबतर है। यहाँ पे बारिश आ जाए तो उससे तो गली से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बरअक्स इस गली में 24 आवर जो सीवरेज का पानी है जमा रहता है। मकीन जो यहाँ पे हैं इनका कहना है कि बदबू और ताफुन की वजह से ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। यहाँ पे कभी बच्चे गिर जाते हैं तो कभी बुजुर्ग गिर जाते हैं। और इस वक्त कुछ शहरी इस मोहल्ले के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे भाई, ये तो बहुत बुरा हाल है, क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या कहते हैं इंतजामिया वाले इस हवाले से? इंतजामिया का तो किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है। आप देख लें ये हालत है, बारिश आती है, बारिश के बगैर भी यहाँ ये हालत है कि अवाम के घरों का पानी जो है वापस उन्हीं के घरों में घुस जाता है। इस दिन पार्लियामेंटेरियन ने हमारे साथ वादे तो बड़े बड़े किए थे लेकिन कोई भी वफा नहीं हो रहा। देखें ये हालत हुई पड़ी है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, कोई बच्चा नाली में गिर जाता है, अजीब सूरत हाल हुई पड़ी है। कोई इंतजामिया का ताउन नहीं है, कोई वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल हालात हैं जी, बहुत मुश्किल हालात हैं। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे? आपके तो दरवाजे पे जी गुजारिश ये है कि भाई ये इस शहर की मेन गली है, 24 घंटे मसरूफ तरीन गली है, इस गली में स्कूल भी है। बहरहाल हमें बहुत तकलीफ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी जो आप देख रहे हैं नाली का पानी बंद पड़ा होता है, कोई सही सफाई का कोई सही इंतजाम नहीं है। हमें बहरहाल बहुत दिक्कत है, तकलीफ है, इसका हल होना चाहिए जी। हाँ जी, इसका हल होना चाहिए। कुछ और भी मकीन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकार जो हैं, अफसरान जो हैं, क्या कहते हैं? जी अक्सर दफ़ा शिकायतें हुई हैं, वहाँ पहुँचे हैं, हम दरख्वास्त दी है कि फ़लाँ फ़लाँ गलियों में काम नहीं हो रहा, तो उनका एक ही रोना है कि कम वसाइल की वजह से यहाँ पर जो मुलाजमीन है उनकी तादाद बहुत कम है। 14-15 के तकरीबन लगभग जो सीनियर थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह फिल नहीं की गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। शहर का इतना बड़ा शहर है लेकिन मेरे ख्याल में 20 या 22 जो मुलाजम है सैनिटरी वर्कर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं जी। सीवरेज का पानी जमा रहता है। अख्तर मजाज, आप हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां इश्तिहारी मुलजिम की जानिब से फायरिंग करके एक भाई को कत्ल तो दूसरे को शदीद जख्मी करने का वाकया। पुलिस इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। मुतासरा खानदान का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। अपडेट करेंगे नदीम मुगल।
میاں چنو کا علاقہ ہے 115-16 ایل کا متاثرہ خاندان ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال پہنچا ہے، جہاں پر انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ مختلف مقدمات کے اشتہاری ملزم نے ان کی زندگی جو اجیرن بنا دی ہے اور ان کے خاندان کے ایک فرد کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا جو نشتر اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ دوسرے نوجوان کو جو ہے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ ملزم تاحال پولیس کی گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ مزید پر ہم بات کریں گے، مقتول کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا، ایک بیٹے کو زخمی کیا ہے، دوسرے کو جان سے ہی مار دیا گیا ہے، تو ملزم کا کیا بنا؟ ملزم کا کچھ نہیں جی بنا، پولیس نے نہیں پکڑا، جاتے ہیں بات ہی نہیں سنتے، کہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں کوئی ضمانتیں کروا لی جائے، سانو نہیں پتا کچھ کیا رلا ملا، کچھ بات کا نہیں پتا۔ جی بالکل، کچھ پولیس نہیں بتا رہی ہے، مزید جان لیتے ہیں ہم۔ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، کیا مطالبہ ہے آپ لوگوں؟ میرے بڑے بھائی نے امتیاز حسین نے نا مقدمہ درج کیا تھا نا، یعنی چھوٹے بھائی کا، تو اس نے کہا کہ ہمیں سیکورٹی چاہیے۔ انہوں نے دھمکیاں دی تھی صادق عرف بگا نے کہ ہم نے ایک کو تو کیا ہے زخمی کیا ہے، اب تجھے بھی ماریں گے، تو مقدمہ جو ہینڈل کر رہا ہے۔ تو پھر میرے بھائی پر بھی میرے بھائی نے سیکورٹی مانگی، پھر ہمارے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی اور بھائی نے 15 پہ کال کی، پولیس منگوائی، پولیس موقع دیکھ کے چلی گئی، پھر کوئی اس کا نہیں کیا، پھر آئے دن یعنی اس کی تاریخیں ملتی رہی ہے، پھر میرے بڑے بھائی کو بھی قتل کر دیا انہوں نے۔ جی بالکل، ایک بھائی کو شدید زخمی کر دیا گیا ہے، دوسرے کو قتل کر دیا گیا ہے، اشتہاری بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ ملتان تھانہ شاہ شمس کے علاقے حامد کمرشل موبائل مارکیٹ میں ممتاز آباد میں دکانوں کی ملکیت اور قبضے کا معاملہ، مالک 38 سال بعد عدالتی آرڈر حاصل کرنے کے بعد دکانوں کا قبضہ لینے عدالت بیلف اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ مارکیٹ میں پہنچ گیا ہے۔ مارکیٹ کی دکانوں میں بیٹھے تاجر برادری کا جگہ خالی کرنے سے انکار۔ دوسری جانب تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ہم نے دکانوں کی جگہ خریدی ہے، 20 سال سے زائد عرصے سے قابض ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، ملتان تھانہ شاہ شمس کے علاقے حامد کمرشل موبائل مارکیٹ ممتاز آباد میں دکانوں کی ملکیت اور قبضے کا معاملہ، مالک 38 سال سے عدالتی آرڈر حاصل کرنے کے بعد دکانوں کا قبضہ لینے عدالتی بیلف اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں 25 سالہ مغوی لڑکے کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ روہیلہ والی کو لڑکے کو بازیاب کرا کے 17 جولائی کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت میں پٹیشنر عبدالحمید نے حبس بھیجا کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، اس حوالے سے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں 25 سالہ مغوی لڑکے کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ روہیلہ والی کو لڑکے کو بازیاب کرا کے 17 جولائی کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت میں پٹیشنر عبدالحمید نے حبس سے بھیجا کے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں 25 سالہ مغوی لڑکے کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ روہیلہ والی کو لڑکے کو بازیاب کرا کے 17 جولائی کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ملتان میں روڈ ایکسیڈنٹ سمیت مختلف واقعات میں ایک ماہ کے دوران 374 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ مرنے والوں میں بڑی تعداد سڑک پر دوران ڈرائیونگ حادثات پیش آنے والوں کی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ماہر عمران اپنی اس رپورٹ میں۔ ٹریفک قوانین سے لا علمی یا جلد بازی کے نقصانات۔ ملتان میں ایک ماہ کے دوران مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 374 تک پہنچ گئی، جو رواں سال میں سب سے زیادہ ہے۔ ریسکیو 1122 کی ماہ جون کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق ماہ جون میں 5971 ایمرجنسیز پر رسپانس کیا گیا، جبکہ ایک ماہ کے دوران 4896 متاثرین کو ریسکیو کیا گیا۔ جو ایمرجنسی کال جس کو ہم کہتے ہیں وہ 4971 تھیں، اور اس میں 1880 جو افراد تھے وہ جو انسیڈنٹ سے وہ روڈ ایکسیڈنٹ کے تھے، اور 376 ان حادثات میں لوگ بیچارے شہید ہوئے۔ ملتان میں ایک ماہ کے دوران 4971 ٹریفک حادثات پیش آئے، 217 لڑائی جھگڑے کے واقعات رونما ہوئے۔ اسی طرح 8 عمارات منہدم ہونے جبکہ ایک دھماکے کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں 80% جو افراد تھے وہ موٹر بائیکر تھے، اور ان کو میں کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ڈرائیونگ کے دوران بالکل موبائل فون استعمال نہ کریں، اوور لوڈنگ نہ کریں اپنی گاڑی کے اوپر، اور اوور سپیڈنگ نہ کریں، تو میرے خیال میں روڈ ایکسیڈنٹ کی ریشو کو کم
किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात का कहना है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की जरूरत है। लापरवाही और गफलत की वजह से ज्यादातर रोड हादसा सामने आए हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान। चिश्तिया में थाना शहर फरीद में ट्रेनी एसएचओ की तैनाती शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ बहावलनगर की चिश्तिया आमद के दौरान दर्जनों साइल थाना शहर फरीद के खिलाफ फट पड़े। एसएचओ शहर फरीद के मुतासरा साइलिन की थाना शहर फरीद के खिलाफ शदीद नारेबाजी। साइलिन की जानिब से एसएचओ थाना शहजाद फरीद जफर लाशारी पर बदजुबानी और बद अखलाकी के इल्जामात। आरपीओ और डीपीओ की साइलिन को इंसाफ की यकीन दहानी। चिश्तिया में थाना शहर फरीद में ट्रेनी एसएचओ की तैनाती शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ बहावलनगर की चिश्तिया आमद के दौरान दर्जनों साइल थाना शहर फरीद के खिलाफ फट पड़े। एसएचओ शहर फरीद के मुतासरा साइलिन की थाना शहर फरीद के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन मुल्तान के रीजन के मुख्तलिफ इजला में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दौरान कार्रवाई 26 करोड़ मालियत की सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई। कार्रवाई खानेवाल, बिहाड़ी और मुल्तान के इलाकों में की गई। खानेवाल में 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 82 केनाल जमीन वागुजार करवाई गई। बिहाड़ी में 12 करोड़ रुपए मालियत की 607 केनाल सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई। मखदूम रशीद में 13 करोड़ मालियत की 61 एकड़ जमीन वागुजार करवा ली गई। खबर आपको दे रहे हैं महकमा एंटी करप्शन मुल्तान की रीजन के मुख्तलिफ अजला में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दौरानी कार्रवाई 26 करोड़ मालियत की सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई। कार्रवाई खानेवाल, बिहाड़ी और मुल्तान के इलाकों में की गई। खानेवाल में 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 82 कनाल जमीन वागुजार करवाई गई। आपको बताएं मियावाली थाना पिपला पुलिस की नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। 3 पिस्टल, 1 राइफल, 8 mm, 3 44 बोर राइफल और भारी मिकदार में कारतूस बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्जिमान में वजीर खान, नोवेल फूल, मोहम्मद हसनैन, तारिक गौरी, अशफाक अहमद, हसनैन अहमद, मोहम्मद शकील, डीपीओ हसन असद अलवी ने कार्रवाई पर टीम को शाबाश दी है। मियावाली थाना पिपला पुलिस की नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई सामने आई है। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जनूबी पंजाब से ई ट्रांसफर के लिए 362 असातिज़ा की दरखास्तें कबूल कर ली गईं। मुल्तान से 52 दरखास्त एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं अलिशबास। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब से असातिज़ा के ट्रांसफर के लिए ई ट्रांसफर के लिए 364 दरख्वास्तें जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कबूल कर ली गई हैं, एक्सेप्ट कर ली गई हैं, जिनमें से मुल्तान की जो हैं 52 दरख्वास्तें थी और मुल्तान से 52 दरख्वास्तें की थी और जिनमें से 42 दरख्वास्तों को जो है एक्सेप्ट किया गया है। जनूबी पंजाब से टोटल 417 दरख्वास्तें असातिज़ा के ट्रांसफर के लिए असातिज़ा ने अप्लाई किया था, जिनमें से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वेरिफिकेशन के बाद 364 दरख्वास्तों को जो है एक्सेप्ट किया गया है। एक्सेप्ट होने वाली दरख्वास्तों का जो डाटा है वो कलेक्ट कर लिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे उन लोगों के नाम और उनको बाकायदा नोटिफिकेशन भिजवाया जाएगा उनके ट्रांसफर का और जल्द से जल्द उनकी ट्रांसफर भी जो है मुकम्मल कर दी जाएगी। जी, दरखास्तें कबूल कर ली गई हैं। अलिशबा आसिफ आप हमें तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं रहीम यार खान में तहरीक इंसाफ की जानिब से ओहदों और कमेटियों पर तैनाती का यू टर्न। सूबाई वजीर सेहत ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडवाइजरी बॉडी को बनने के 1 हफ्ते के बाद ही खत्म कर दिया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिला रहीम यार खान के लिए हेल्थ एडवाइजरी बॉडी की नामजदगी के अहकाम जारी किए थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडवाइजरी के चेयरमैन डॉक्टर कामरान अब्दुल कदीर खान को बनाया गया था। मुनीर अहमद सलीम, डॉक्टर सईद अहमद मलिक, जाम शाहिद महमूद, ताहिर खान, अहमद जहांगीर और अमादुल्ला खान न्याजी मेंबरान बॉडी के थे। आपको बता रहे हैं इस हवाले से रहीम यार खान में तहरीक इंसाफ की जानिब से ओहदों और कमेटियों पर तैनाती का यू टर्न सामने आया है।
दूसरी जानिब रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर जुबैर अहमद दरेशक का बहावल नगर का दौरा, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की है। आरपीओ बहावलपुर ने डीपी ऑफिस बहावल नगर में एसडीपीओ के साथ क्राइम मीटिंग भी की। इजलास में जेर तफ्तीश मुकदमात भी जेर बहस लाए गए। आरपीओ ने डीपीओ बहावलनगर कुद्दूस बे की कारकर्दगी को सराहा और एहसन इकदामात पर मुबारकबाद दी। आरपीओ का कहना था कि बहावलनगर में इस अज़्म और वलवले से मिशन जारी रखेंगे। खबर आपको दे रहे हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर जुबैर दरेशक की बहावल नगर आमद, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपीओ बहावलपुर ने डीपीओ ऑफिस बहावलनगर में एसडीपीओ के साथ क्राइम मीटिंग भी की। इजलास में जेर तफ्तीश मुकदमात भी जेर बहस लाए गए। आरपीओ ने डीपीओ बहावलनगर कुद्दूस बे की कारकर्दगी को सराहा और एहसन इकदामात पर मुबारकबाद भी पेश की। आरपीओ का कहना था कि बहावलनगर पुलिस इस अज़्म और वलवले से मिशन जारी रखे हुए है। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर जुबैर अहमद दरेशक ने बहावल नगर का दौरा किया है। आपको बताएं आरपीओ मोहम्मद जुबैर दरेशक का दौरा चिश्तियां। आरपीओ बहावलपुर ने थाना बी डिवीजन की इंस्पेक्शन की है। थाना बी डिवीजन के रिकॉर्ड और दीगर मामलात में इजहार इत्मीनान। इंस्पेक्शन के बाद आरपीओ की चिश्तियां सर्कल के एसएचओ और बाकी लोगों से मुलाकात। आरपीओ सर्कल के तमाम एसएचओ को साइलिन के साथ खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत। आरपीओ थानों में करप्शन और बदअखलाकी के खिलाफ भरपूर एक्शन का अज़्म किया गया है। आपको बता रहे हैं आरपीओ मोहम्मद जुबैर दरेशक का दौरा चिश्तियां। आरपीओ बहावलपुर ने थाना बी डिवीजन की इंस्पेक्शन की है। थाना बी डिवीजन के रिकॉर्ड और दीगर मामलात में इजहार इत्मीनान। इंस्पेक्शन के बाद आरपीओ की चिश्तियां सर्कल के एसएचओ और दीगर लोगों से मुलाकात। आरपीओ सर्कल के तमाम एसएचओ को साइलिन के साथ खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत जारी कर दी गई। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं एसपी पेट्रोलिंग पुलिस हेडक्वार्टर लाहौर अफजल नजीर का मुजफ्फरगढ़ पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिस का दौरा। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि हेड मोहम्मद वाला चेक पोस्ट पर सामान की इंस्पेक्शन की है। आपको बता रहे हैं एसपी पेट्रोलिंग हेडक्वार्टर लाहौर अफजल नजीर का मुजफ्फरगढ़ पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिस का दौरा। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले अफसरान भी उनके हमरा थे। हेड मोहम्मद वाला चेक पोस्ट पर सामान की इंस्पेक्शन भी की है। खबर यह है कि एसपी पेट्रोलिंग हेडक्वार्टर लाहौर अफजल नजीर का मुजफ्फरगढ़ पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिस का दौरा। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि हेड मोहम्मद वाला चेक पोस्ट पर सामान की इंस्पेक्शन भी की गई। बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिटी के बाद कैंटोनमेंट की तंजीमी बॉडी का ऐलान कर दिया। सिटी सदर कयूम आजम की जानिब से 16 रुकनी गवर्निंग बॉडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तंजीम में नूर खान लोहदी पैटर्न इन चीफ, मोहम्मद हसनैन सदर, अमजद अवान और अयाज इमरान सीनियर नायब सदर होंगे। तमाम ओहदेदार हलफ उठाकर अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिटी के बाद कैंटोनमेंट की तंजीमी बॉडी का ऐलान कर दिया है। सिटी सदर कयूम आजम की जानिब से 16 रुकनी गवर्निंग बॉडी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान से अपडेट करेंगे आपको। मुल्तान पुलिस लाइन पंजाब कांस्टेबलरी में कांस्टेबलरी का अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रखने वाले मुलाजमीन के लिए इनाम। एसपी मोहम्मद जफर बुजदार की सरबराही में पुलिस लाइन मत्ती तेल में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें 55 मुलाजमीन को फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान पुलिस लाइन पंजाब का कांस्टेबलरी में कांस्टेबलरी का अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रखने वाले मुलाजमीन के लिए इनाम। एसपी मोहम्मद जफर बुजदार की सरबराही में पुलिस लाइन मत्ती में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 55 मुलाजमीन को फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।